सही करके एम्स का निर्माण करावे। और अभी अभी तो मुख्यमंत्री जी के जितने सांसद और राज्यसभा के सदस्य हैं, ऐसे तकरीबन काफी संख्या में लोग लिख करके माननीय प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दिए, जो अब तो दरभंगा में एम्स ही नहीं बनेगा, अब इसको सहरसा में बना दिया जाए। ये किसने ने कहा है? ये कौन से सांसद? नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बता 2024 में दरभंगा का क्या होगा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हमारे साथ हैं और हम बता। दूसरा मुद्दा यह है कि कहा जा रहा था कि 2024 में नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स का यहाँ पर आउटडोर का विधिवत प्रारंभ होगा। ये तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे मामला, आपने कई बार कहा, जो ये लटकाने का भटकाने का प्रयास है, तो ये आखिर कब रहेगा और फिर आपका क्या स्टैंड होगा, भाजपा का क्या स्टैंड होगा? चुनाव में एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है सामने। देखिए, जब हम चुनाव जीते थे तो आप ही लोगों ने लिया था, और आपने कहा था जो एम्स का विषय, कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग बोले थे जो विषय आप न उठावे, क्योंकि अब दरभंगा में एम्स नहीं बनेगा, क्योंकि राज्य की सरकार डीएमसीएच अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया था और भारत की सरकार ने कहा जो हमको 200 एकड़ जमीन चाहिए, अपग्रेड हम नहीं कर सकेंगे। और जब हम 19 में जीत करके गए तो पहला प्रश्न लोकसभा में मैंने उठाया, जो यहाँ पर एम्स का निर्माण हो और डीएमसीएच परिसर में ही 300 एकड़ जमीन है, 200 में एम्स भी बन सकता है और 100 में डीएमसीएच भी रह सकता है। और यहाँ के जितने हमारे डॉक्टर वर्ग के लोग थे, उन्होंने जब मेरा अभिनंदन किया था बुला करके, तो एक ही विषय को रखा था, जो आप डीएमसीएच को बचा लें। तो डीएमसीएच को तो हमने बचा लिया, और तब जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के एक अन्य मार्ग में आग्रह किए, जो डीएमसीएच में 300 में 200 में एम्स भी हो जाएगा, 100 में डीएमसीएच भी रह जाएगा, तो आप इस प्रस्ताव को भारत सरकार को दें, ताकि उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी को इससे लाभ मिलेगा। 14 जिला नेपाल को लाभ मिलेगा, 6 जिला पश्चिम बंगाल के लोग को लाभ मिलेगा, और अभी तो सिक्किम के मुख्यमंत्री यहाँ पर बोले जो मेरा भी निकट का एम्स यही होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो ठीक है आप लगिए, हम दिए। और जब उन्होंने 200 एकड़ का प्रस्ताव मान लिया, तब माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया, जो जमीन मिल गया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कैबिनेट से 15 सितंबर 2020 को 1264 करोड़ 750 बेड के लिए कैबिनेट किया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा, जो अभी तक जमीन आप कैबिनेट करके नहीं दिए, तो इन्होंने कैबिनेट करके जमीन दिया। और फिर हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के एम्स के लिए डायरेक्टर नियुक्त करवा लिया, और यहाँ पर 81 एकड़ को हमने, राज्य की सरकार, आदरणीय तारकिशोर जी वित्त मंत्री थे, आदरणीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो काफी परिश्रम करके हमने 13 करोड़ ला करके और लो लैंड मिट्टी का भी भराई का काम करवा लिया, और एम्स के डायरेक्टर को हैंड ओवर भी हो गया 81 एकड़ जमीन। तब समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री कहे जो यहाँ नहीं बनेगा, अब इसको हम दूसरे जगह बनाएंगे। और महागठबंधन सरकार में कई एक्स विधायक से लेकर के कई लोग कहे जो अशोक पेपर मिल में बन जाएगा, कैबिनेट में ऐसा निर्णय होने जा रहा है, और फिर अशोक पेपर में नहीं बन के फिर इन्होंने कहा जो वहां शोभन में बन जाएगा। अब शोभन का जो जमीन है वो पानी ही पानी वाला क्षेत्र है, आपने उसको काफी गंभीरता से दिखाने का भी काम किया। एक तो लगभग 30 फीट स्वतः लो लैंड है, और जहां 13 करोड़ का मिट्टी उसी में से जो कट के आया 81 एकड़ को भरने के लिए, वो तो और गड्ढा हो गया। तो उसमें जहां 6 महीना 7 महीना पानी का जल जमाव रहता है,
तो उसमें तो एम्स बन नहीं सकता। अब राज्य की सरकार को कैसे वहां पर बना देंगे वो समझे, लेकिन हम चाहते हैं जो एम्स का निर्माण यहाँ पर हो, भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ के लोगों के लिए 750 बेड 1264 करोड़ देने का काम किया। राज्य सरकार को चाहिए था जो एम्स पर कोई राजनीति नहीं करके एम्स का निर्माण करावे। और अभी अभी तो मुख्यमंत्री जी के जितने सांसद और राज्यसभा के सदस्य हैं, ऐसे तकरीबन काफी संख्या में लोग लिख करके माननीय प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दिए जो अब तो दरभंगा में एम्स ही नहीं बनेगा, अब इसको सहरसा में बना दिया जाए। ये किसने ने कहा है? ये कौन से सांसद दिए हैं? मधेपुरा लोकसभा के माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के लेटर पैड पर लिख करके दिया गया है और उन्होंने मिला भी है। तो एम्स बने, हम एम्स कहाँ बने नहीं बने राज्य सरकार को तय करना है। हम चाहते हैं जो मिथिला के क्षेत्र में एम्स का निर्माण हो ताकि यहाँ के 8 करोड़ से लेकर के और नेपाल और पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो एम्स पर हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे जो जब 81 एकड़ में मिट्टी का काम हो गया तब फिर इसको लटकाने भटकाने अटकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार पुनः विचार करके और यहाँ पर एम्स का निर्माण करावे। और विधान परिषद में भी कांग्रेस के माननीय विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद्र मिश्र जी भी उठाया और उस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी कहे इसमें तो 3000 करोड़ हमको लगेगा। क्या हम जानना चाहते हैं जो मिथिला का केंद्र दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा, यदि 3000 करोड़ नहीं यदि 4000 करोड़ रुपया लग जाए तो क्या एम्स रोक देना चाहिए? एम्स का निर्माण नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार को जो करके देना है दरभंगा का हिस्सा नहीं है। अरे जनता के हित में हम लोग काम करते हैं। लाखों लाखों हजार करोड़ रुपया भारत की सरकार दे रही है राज्य को और 3000 करोड़ यदि यहाँ लग ही जाएगा और एम्स जैसे संस्था बन जाने से जब तक सृष्टि रहेगी तब तक लोगों का समस्या हल हो जाएगा स्वास्थ्य से। और यदि इसमें आनाकानी कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम बता दें इस बार के जो चुनावी मुद्दा है ये पूरी तरह गर्म रहेगा क्योंकि 5 अप्रैल से मिथिला मंच हर गांव हर शहर में जाकर के बात करेगी इस मुद्दे पर।